तो हम सभी लोग यहाँ जो उपस्थित हुए हैं वो टीचर्स डे जो 2005 सितंबर 2022 ये 2022 का जो हम लोग टीचर्स डे आज सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं। सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आप सब लोगों को ये बात पता है कि हम लोग टीचर्स डे क्यों मनाते हैं। टीचर्स डे हम लोग इसलिए मनाते हैं कि हम लोग शिक्षक की जो सम्मान, उनके सम्मान के लिए कम से कम एक दिन साल में सोचा जाए और उनकी सम्मान और टीचर्स के क्या मूल्य है, क्या वैल्यू है, उसको ध्यान में रखते हुए कम से कम एक दिन उनके बारे में सोचा जाए और उनका जो रोल है इस देश के लिए, साथ ही जिस राज्य से कोई भी आदमी बिलोंग करते हैं उस राज्य के लिए, उसके साथ साथ वहाँ रहने वाले जितने भी लोग हैं उस पर एक शिक्षक का क्या भूमिका रहा है, उन चीज़ों को हमेशा से भूमिका रहा है। आज कुछ भी है तो वो शिक्षक की वजह से है। तो शिक्षक के सम्मान और उनकी जो समर्पण भाव है, उनके जो त्याग है, उसके लिए जो एक दिन सोचा जाता है, उस चीज़ों को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और मैं थोड़ा सा इनके इतिहास के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि शिक्षक दिवस हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति, साथ ही हमारे देश के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, प्रथम उपराष्ट्रपति, और उससे पहले लगातार 40 साल तक उन्होंने जो शिक्षा के लिए काम किया, तो जब वो शिक्षा के लिए काम करते थे, जब वो स्टूडेंट लोगों को पढ़ाते थे, बिना स्कूल में पद को ग्रहण किए हुए भी स्टूडेंट को पढ़ाते थे, स्कूल में जाने के बाद भी, कॉलेज में जाने के बाद भी, जब वो लगातार 40 साल उन्होंने जो शिक्षा में अपनी भूमिका को दिखाया, तो उस दरमियान ही जब वो स्कूल के शिक्षक थे तभी से उनके बहुत सारे स्टूडेंट उनका बर्थडे मनाते थे, उनका जन्मदिवस मनाते थे, जो कि 5 सितंबर को था। लेकिन ये जन्मदिवस उनका मनाने का जो प्रक्रिया है वो लगातार आगे भी शतक जारी रहा। जब वो एक कॉलेज के लेक्चरर के रूप में आए तो भी, जब वो वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बने तब भी, और जब हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने तब भी, वो लगातार उनके जन्म दिवस को मनाया जाता था। जब वो एक राष्ट्रपति के रूप में जब पद को ग्रहण किए तब से, वो जब फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री बने तब से इस बातों को कहा गया कि ये एक शिक्षक का जन्म दिवस नहीं, बल्कि हमारे देश में जितने भी शिक्षक हैं उनके सम्मान के लिए ये दिन को, उनके जन्म दिवस को एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और यही उसका इतिहास है। और इस शिक्षक दिवस को जो सो मनाने की जो प्रक्रिया है वो हमारे कोचिंग में भी विगत पिछले 12-15 साल से लगातार चलती आ रही है। और हमारे जो कोचिंग के जो सभी शिक्षक लोग हैं और जितने भी यहाँ क्लासेस चल रहे हैं, हर वो क्लासेस में टीचर्स डे को स्टूडेंट के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और स्टूडेंट के द्वारा उनके सम्मान के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो सभी शिक्षक के सम्मान के लिए बच्चे के द्वारा जो सम्मान दिया जाता है, इन सारे सम्मान को हम लोग बच्चों को बहुत अलग अलग तरह भी इससे भी समझाते हैं कि सिर्फ ये सम्मान एक दिन ही नहीं होनी चाहिए, यह सम्मान हर दिन होना चाहिए और एक शिक्षक का सम्मान हर दिन है। आप जितना भी बेहतर करेंगे, जितना अच्छा करेंगे, कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि हम शिक्षक का सम्मान बढ़ रहा है। और आपके बेहतरी से, आपके अच्छे से पढ़ने से हर दिन हमें कहीं ना कहीं टीचर्स डे के दिन जो सम्मान दिखता है आप लोग की तरफ से, वो सम्मान उस दिन दिखेगा। हर दिन वो सम्मान दिखेगा। आप जितना बेहतर करेंगे, जितने बड़े पोस्ट पे जाएंगे, जितना अच्छा करेंगे, कहीं ना कहीं हम लोग सम्मानित और गौरवान्वित, ये जरूरी नहीं कि टीचर्स डे के दिन ही, हम लोग हर दिन अपने आप को सम्मानित महसूस करेंगे। ये हमारे स्टूडेंट की कड़ी मेहनत और उनके लिए जो काम कर रहे हैं, उनके लिए जो हमारे मार्गदर्शन है, उसका जो सतत और अनवरत उस पर काम अगर स्टूडेंट के द्वारा किया जाता है, आप लोग के द्वारा किया जाएगा, तो जरूर है कि हम लोग हर दिन सम्मानित महसूस करेंगे, ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये जो अभी टीचर्स डे के लिए हम लोग यहाँ पर इस क्लास में हैं, ये स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट लोगों की तरफ से है और उनकी तरफ से ये सम्मान को दिखाया गया है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और हर वो क्लास में हुआ है और हमारे कोचिंग में ऐसे हर तरह के क्लासेस चलते हैं। 1 to 10 का क्लास यहाँ चलता है और उसके साथ साथ जो है 11-12 और 11-12 में सब फैकल्टी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, उसके साथ साथ लैंग्वेज पेपर में भी इंग्लिश, हिंदी, हर वो चीज़। साथ ही ग्रेजुएशन के भी मैथमेटिक्स ऑनर्स के भी क्लासेस चलते हैं, साथ ही अकाउंट ऑनर्स का भी क्लास चलता है, CBSE के भी क्लासेस चलते हैं, कंप्यूटर क्लास की व्यवस्था है, स्पोकन इंग्लिश के लिए भी है। तो और आर्ट फैकल्टी में भी जो ग्रेजुएशन है पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए भी है।
इतनी सारी सुविधाओं से लैस ये ग्रामीण पृष्ठभूमि में जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। सभी इस आसपास के गांव ही नहीं, पंचायतों में भी सब लोगों के आकर्षण का केंद्र है और आज एक एजुकेशन हब के रूप में इस एरिया में देखने को मिल रहा है। ये हमारे कोचिंग का नाम सर्वोदय विकास कोचिंग सेंटर SVSSC हरिश्चंद्रा पंचोक दरभंगा में, और यहाँ करीब 6 से 7 पंचायत के स्टूडेंट अलग अलग, मतलब पंचायत के 6 से 7 पंचायत के अलग अलग गाँव से स्टूडेंट यहाँ आते हैं। हर वो क्लासेस में बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन को वो देखते हैं। लगातार जो भी क्लासेस चलते हैं उस क्लासेस को दिखाने के साथ साथ उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज की जो प्रक्रियाएं हैं वो उसके अलावा जो भी टेस्ट होते हैं उसका फिर डाउट क्लियरेंस क्लास कंडक्ट कराया जाता है। स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, जहाँ कहीं भी कमी है तो कमी का कारण क्या है उसके कॉपी को उनके माध्यम से बताया जाता है। इन सारे तरह से हम लोग कहीं ना कहीं स्टूडेंट के उत्साह को बढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट को एक बेहतर मार्गदर्शन के रूप में काम कर रहे हैं। साथ ही ये हमारी कोचिंग की जो स्थापनाएं हैं वो स्थापना इस सर्वोदय विकास कोचिंग सेंटर का 2006 में हुआ और आज 2022 है। पिछले 16 साल प्लस से ये हमारा कोचिंग आज भी राशि सतत काम कर रहा है। हर दिन अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं कि क्या कमी रह गई, और उतना ही नहीं हमारी उपलब्धियां भी रही है। इस दरभंगा जिला में 1295 गाँव है। इस 1295 गाँव में हमारे भी कोचिंग के स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने, कहीं ना कहीं जिला टॉपर बने और 5वां रैंक लाए हैं, 6ठा रैंक लाए हैं, 10वां रैंक लाए हैं और डिस्ट्रिक्ट टॉपर में नाम कहीं ना कहीं काउंट करवा रहे हैं। इस 1295 गाँव में हमारे इस लोकेलिटी के जो 10 गांव, 15 गांव, 20 गांव के जो स्टूडेंट आते हैं उनका भी स्थान कहीं ना कहीं रैंक में आ रहा है। तो उसकी वजह हमारे कोचिंग के कुशल मार्गदर्शन और हमारे शिक्षक को सब जितने भी सभी शिक्षक हैं उन लोगों की जो कड़ी मेहनत है, उनके त्याग और समर्पण का वो कहीं ना कहीं असर है जो रिजल्ट के रूप में दिख रहा है। और हम सभी लोग सतत और कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि आने वाले कल में हमारे स्टूडेंट सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ही टॉपर नहीं, स्टेट टॉपर में अपना रैंक दर्ज करवा पाए। और जो स्टूडेंट नहीं भी आ पा रहे रैंक पे तो क्या हुआ, पर हम सभी टीचर लोग उनके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बातें करते हैं। कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव एजुकेशन तो है ही, सब लोग तो पास हो ही रहे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, वो कहीं भी रहे तो उनमें लगे कि नहीं मैंने पढ़ा है। और यही वो कारण है कि आज भी इस ग्रामीण पृष्ठभूमि में होने के बावजूद आज भी हम लोग लगातार सतत आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं स्टूडेंट का झुकाव और अलग अलग नए नए क्षेत्रों से जुड़ना ये उस वजह को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन जो है वो उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं और सब लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं इतनी बातों को कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।